और यदि आप कह रहे हो कि मृत्यु निश्चित होगी, मौत आएगी, तो हमें वर दीजिए कि हम मरें तो तीनों एक साथ मरें। हमारे प्राण छूटे तो तीनों के एक साथ छूटे। तीन पुरी का निर्माण कर दिया, तीन नगर बसा दिए, और तीन पुरी का निर्माण कर कर तीन नगर बसाकर और तीन नगर में उनका निवास हुआ। तीनों ने विचार कर लिया कि अपन एकीकृत नहीं, अलग अलग पुरियों में रहने लगे। बहुत उपद्रव किया, इतना उपद्रव करा, तब देवताओं ने विचार करा कि इनको मारना जरूरी है। पर ये मरेंगे कैसे? भगवान शिव जी से जाकर प्रार्थना करी। भगवान शंकर ने कहा कि मैं एक बड़े पशु का रूप धारण करता हूं, नंदी का रूप धारण करता हूं, एक बड़ा पशु बन जाता हूं, और तुम भी पशु बन जाओ। मैं तुम्हारा पति बनकर बड़े नंदी का रूप रखकर, बड़ा पशु का रूप रखकर तुम्हारे पीछे दौड़ूंगा, तुम आगे आगे दौड़ना। तारकाक्ष, विदुमाली और कमलाक्ष की इन तीनों को एक जगह पर एकत्रित करना। इन तीनों को जब एक जगह पर एकत्रित करोगे, मैं इन तीनों का संहार कर दूंगा। कितना दयालु है मेरा शिव, जो समझने वाला विषय। मेरे शंकर भगवान ने, मेरे भगवान ओघड़ दानी ने, मेरे शंभू ने, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी ने मनुष्य को पंख नहीं दिए। पंख दिए हैं तो केवल पक्षी को दिए। और मान लो आज के समय में अगर पंख मनुष्य को लग जाते तो वो मनुष्य टिकता है एक जगह पर। थोड़ा सा धन आता है और व्यक्ति अभिमान में फूल जाता है, थोड़ा सा वैभव आया और व्यक्ति अभिमान में फूल गया, थोड़ा सा सत्ता मिली, कुर्सी मिली, पद मिला, प्रतिष्ठा मिली और व्यक्ति अभिमान में फूल गया। इसीलिए भगवान जो भी देता है वो सोच समझ कर देता है, बड़ा समझ कर देता है। मनुष्य को पंख नहीं है। भगवान ने तो केवल हाथ दिए हैं, शीश दिया है, मुख दिया है, नेत्र दिए हैं, श्रवण शक्ति दी है, चरण दिया है। शिव ने कृपा कर कर ये वर्णन कर दिया कि ये जो शरीर दिया है ये केवल भगवत भजन के लिए दिया। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरिया हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरिया हूँ। मेरे भोले ओ गंगोले मैं काशी नगरिया शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। बाबा देव, अधिदेव महादेव, भगवान शिव ओघड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी की कथा कर रहे। तारकासुर के 3 पुत्रों को मारने के लिए भगवान शंकर पशुपति नाथ बने। भगवान शिव का नाम पशुपति नाथ है।
3 क्रम है। एक है पशुपति व्रत, दूसरा है पशुपत्य योग और तीसरा है पाशुपत्य अस्त्र। कलिकाल में संसार में हम लोग ना तो पाशुपत्य योग कर सकते हैं, ना पाशुपत्य अस्त्र प्राप्त कर सकते हैं, पर अपनी कामना की पूर्ति के लिए भगवान से अगर कुछ पाना है तो हम पशुपति व्रत जरूर कर सकते हैं। पशुपति व्रत 5 सोमवार का व्रत है। पूजा की थाली लेकर मंदिर में जाओ, सुबह पूजन कर आओ, वही थाली को उठाकर रख दो, उसी थाली को शाम को फिर मंदिर लेकर जाओ। प्रसाद बनाकर लेकर जाओ, मीठे का खीर बना लो, सीरा बना लो, हलवा बना लो, मीठा चावल बना लो, कुछ भी बना लो, पर मीठे का प्रसाद लेकर। थाली में 6 दिए लेकर जाओ, 6 ही दिए जमीन पर रखो, प्रसाद के 3 हिस्से करो, 5 दिए प्रज्वलित करो, जलाओ, प्रसाद के 3 हिस्से कर दो। 1 दिया मंदिर में नहीं जलाना, उस दिए को वापिस थाली में रख लेना। प्रसाद का 2 हिस्सा मंदिर में छोड़ो, 1 हिस्सा थाली में रखकर, जो दिया नहीं जलाया है उसको थाली में रखकर, बाबा का जब पूजन पूरा हो जाए उस थाली को लेकर घर आ जाओ। घर पर अंदर प्रवेश करने से पहले, घर के अंदर जाने से पहले सीधे हाथ की ओर घर में बाहर बैठ जाओ, सीधे हाथ की ओर बैठकर घर की ओर मुख कर कर जो 6 नंबर का दिया है जिसको मंदिर से लेकर आए हो बिना जले, वो तुम खाओ। उस प्रसाद के हिस्से में से किसी को नहीं देना। वो खाने के बाद फिर भोजन खाओ, भोजन करो, भोजन प्राप्त करो। ऐसे 5 सोमवार का व्रत करो। कहीं जाना पड़ जाए तो एक व्रत छोड़ दो, कोई काम पड़ गया तो छोड़ दो, रजस वाला धर्म बीच में आ गया तो छोड़ दो, फिर अगला व्रत करो। पर गिनाएंगे 5। 5वां व्रत जब करो तो अपने साथ या तो 108 चावल ले जाओ, या बेलपत्र ले जाओ, या फूल की पंखड़ी ले जाओ, या मूंग ले जाओ, कुछ भी लेकर जाओ। श्रीफल भेंट बाबा को चढ़ाकर ऐसे ही 6 दिए रखकर, 5 दिए प्रज्वलित कर कर, प्रसाद के 3 हिस्से कर कर, 2 हिस्से मंदिर में छोड़कर, 1 हिस्सा साथ लेकर, बिना जला दीपक साथ लेकर घर के दरवाजे के पास बैठकर फिर उसे प्रज्वलित करो। 5 व्रत पशुपतिनाथ के पूरे आनंद के साथ बाबा से प्रार्थना कर कर करो। 3 महीने के अंदर बाबा तुम्हारे मनोरथ को पूर्ण जरूर करो। एक बार नहीं सुने, दूसरी बार करो, 2-2 महीने छोड़ कर करो, पर पशुपति व्रत करते रहो। जितना पशुपति व्रत फल देता है, जैसे पाशुपत्य अस्त्र में बल होता है, जैसे पाशुपत्य योग में बल होता है, उससे 1000 गुना ज्यादा बल पशुपति व्रत में होता है। इसलिए उस व्रत को धारण करो। तारकासुर के 3 बेटे के प्राण हरे, भगवान शिव का नाम पशुपति नाथ पड़ा, खुद पर करा गया विश्वास। ये 2 विश्वास ऐसे हैं जो कभी टूटते नहीं। आप किसी मंजिल पर जाना चाहते हैं, आप किसी पद को पाना चाहते हैं, आप किसी स्थान पर जाना चाहते हैं, किसी स्थान को पाना चाहते हैं, तो सबसे पहला विश्वास, भरोसा आपको खुद पर करना होगा। एक कथा में जब वो आई थी तो उसने एक पत्र लिखा था, उस पत्र को हमने व्यासपीठ से भी पढ़ा। उस रिया साहू ने पत्र में लिखा था, क्या मैं नीट का एग्जाम क्लियर कर सकती, क्या मैं डॉक्टर बन सकती? तो हमने उस बेटी से, रिया से एक बात कही थी, धमतरी की बेटी से, कि बेटा यदि तुझे खुद पर भरोसा है और तू स्वयं पर अगर विश्वास करती है, स्वयं पर अगर भरोसा करती है और महादेव को अगर एक लोटा जल चढ़ाती है, तो एक दिन तू डॉक्टर बनकर ही रहे। सबसे पहला भरोसा अपने आप पर होना चाहिए। सबसे पहला भरोसा अपने आप पर करें।
हम अपने आप पर भरोसा ही नहीं करें, हम अपने आप पर विश्वास ही नहीं करें कि मैं ऐसा कर सकता हूं क्या, मैं ऐसा कर सकती हूं। कोई तुमसे कहे तेरी जन्म पत्रिका में कोई भी योग अच्छे नहीं, कोई तुमसे कहे कि तेरी हाथ की रेखा में कोई भी योग अच्छे नहीं, कोई तुमसे कहे कि तेरे घर का वास्तु भी अच्छा नहीं, उससे कहना कि मेरी पत्रिका बुरी है मानती हूं, मेरे हाथ की रेखा बुरी है मानती हूं, मेरे घर का ग्रह बेकार है मानती हूं, पर उससे कहना इन सबको पलटने की सामर्थ्यता मेरे महादेव में भी है और मुझ में भी है, इन सबको पलट सकते। रात दिन एक करो, अच्छी पढ़ाई करो, अच्छी एजुकेशन करो, खूब दिल लगाकर अगर तुमने विद्याध्ययन करा है, खूब दिल लगाकर तुमने पढ़ाई करी है, तो दुनिया में किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि कोई तुमको डाउन कर दे। किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि कोई तुमको नीचे गिरा दे। मेरे शंकर भगवान पसंद किया, पर मेरे शंकर भगवान सर्प को अपने गले में धारण करते हैं जिसको कोई नहीं अपने पास में रख सकता। कोई ने पुष्प लिए, कोई ने फल लिया, कोई ने कुछ लिया, कोई ने कुछ लिया, पर मेरे शंकर भगवान ने वो लिया जिसको दुनिया के लोगों ने ठुकरा दिया। से मैं एक बात पूछूं, उत्तर देना। लकड़ी जलाते हो, चूल्हा जलाते हो, सिगड़ी जलाते हो, कंडा जलाते हो, गोबरी जलाते हो, जो राख निकलती है उस राख को फेंकते हो कि नहीं फेंकते हो? जम के तो बोलो, फेंक देते हो ना? घोड़े पे ले जाके डाल देते हो, उसको घोड़े पे ले जाकर फेंक देते हो। उस राख को आपने घोड़े पर ले जाकर डाल दिया, वो राख तुम्हारे किसी काम नहीं है। उस राख का कोई महत्व नहीं रहा, उस राख को तुमने ले जाकर घोड़े पर डाल दिया, गंदगी में पटक दिया। अब जिस राख की कोई कीमत ही नहीं है, मेरे शंकर भगवान ने उस राख को अपने तन पर धारण कर कर उसको भी कीमत वाला बना। मेरे देवादिदेव महादेव ने उसको भी कीमत वाला बना दिया। उस राख की कोई कीमत नहीं, उस भस्म की कोई कीमत नहीं, पर चपटी भभूत में है खजाना कुबेर। उसके तन पर अगर कोई भस्म भी आकर पड़ जाती है तो वो भी कीमत वाली हो जाती है, उसकी भी कीमत हो जाती है। एक धतूरा कांटे में लिप्त है, कांटों से बना हुआ है, वो धतूरे की कोई कीमत नहीं है, कोई देवता उसको स्वीकार नहीं करते, पर शिव जी उसको अपने तन पर धारण कर कर उससे श्रृंगार कर लेते। जिसको सबने ठुकराया, जिसको सबने धक्का दे दिया, उसको शिव जी ने अपने गले लगा लिया। और आप भी स्मरण में रहें, दुनिया ताना देती है, दुनिया अपशब्द कहती है, दुनिया गाली देती है, दुनिया आड़ा टेढ़ा बोलती है, दुनिया शब्द अपशब्द कहती रहती है। सारी दुनिया के लोग अगर आपको आड़ा टेढ़ा भी कहते हैं तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाते रहो, एक दिन मेरा भोला बाबा तुमको गले जरूर लगा दे।
हिम्मत नहीं हारना। एक पत्र है जो हमको धमतरी की वो बेटी ने जो पत्र लिखा था, वैसा ही एक पत्र आज फिर आया है कथा में, बड़ा सुंदर है, देखिए। आज इस पत्र को पढ़कर उस बेटी की याद आ गई जिसने कहा था क्या मैं डॉक्टर बन सकती हूं। और ये पत्र आज फिर एक सामने आया। मैं शशि नायक, पति श्री हिरेंद्र नायक। गुरुदेव, मैं बाबा का क्या गुणगान करूं। एक लोटा जल, पशुपतिनाथ का व्रत, 5 पंडाल में कथा श्रवण करने का फल, मासिक शिवरात्रि में पार्थिव पूजन करने का फल मेरे बाबा ने मुझे दिया। गुरुदेव, मेरी बड़ी बेटी 2 साल से मेडिकल के लिए नीट का एग्जाम दे रही थी, पर सफल नहीं हो पा रही थी, कुछ ही नंबरों से रह जाती थी। गुरुदेव, मेरी बेटी 2 साल न को 4 गुना बढ़ जाए। बाबा पे 1 लोटा जल समर्पित कर, बाबा तेरा हाथ पकड़ेंगे। गुरुदेव, बेटी ने अब घर में रहकर, जब सब दूर से हार गई, तब घर में रहकर पढ़ाई करना प्रारंभ करी, विद्याध्ययन करना प्रारंभ करा, खुद पर भरोसा करा और शिव पर भरोसा कर कर शंकर को 1 लोटा जल समर्पित करना प्रारंभ करा। एग्जाम का टाइम आया, मैंने उससे कहा कि 1 बेलपत्र पर शहद लगाकर उसको लगाकर अब तू एग्जाम के लिए जा। मेरी बेटी ने बीच की पत्ती पर शहद लगाया, एग्जाम पर जाने से पहले शिव जी को लगाया, रात दिन पढ़ाई करी और बाबा की कृपा से 2025 की नीट के एग्जाम को उसने क्लियर कर लिया, सफलता मिल गई। गुरुदेव, मेडिकल की MBBS की सीट मिल गई है और बाबा की कृपा से वो पढ़ाई कर रही है। ऐसी शिव की कौन कहता है कि तुम्हारे भाग्य में सुख नहीं है। यदि आपको कहता है कि आपके भाग्य में ये नहीं लिखा है, कोई कहता है कि आपकी जन्म पत्रिका में ऐसा योग नहीं लिखा है, कोई कहता है आपकी हाथ की रेखाएं भी ये नहीं बोलती कि आप उन्नति कर पाएंगे, उस समय पर अपने हाथ में 1 लोटा जल पकड़ो और अपने आप पर भरोसा करो, रात दिन पढ़ाई करो, पूरी रात दिन एक कर दो, इतनी मेहनत करो, इतनी मेहनत करो कि जो पत्रिका में लिखा है वो भी पलट जाए और महादेव की कृपा हो जाए और आप अपनी मंजिल तक पहुंचे। दुनिया की नाकों हाँ में बदलने की सामर्थ्यता तुम में है। मेरे शिव जी ने उनको स्वीकार करा जिनको सबने नकार दिया। मेरे शंकर भगवान ने उनको स्वीकार करा जिनको लोगों ने धक्का मारकर निकाल दिया। हम आपसे पूछें, महाभारत का वन पर्व कभी पढ़िएगा। गीता प्रेस गोरखपुर से महाभारत खरीद कर लाना, उस महाभारत का वन पर्व पढ़ना। वन पर्व में, महाभारत के वन पर्व में जब पांडव सब कुछ हार गए, जब पांडव के पास में कुछ भी नहीं बचा, जुए में सब कुछ हार गए, तब भगवान कृष्ण को भी चिंता लग गई कि इन पांडवों ने सब कुछ हार दिया, सब कुछ। जब पांडव जुए में सब कुछ हार गए, सब कुछ समाप्त हो गया, कुछ भी नहीं बचा, जब पांडवों की स्थिति पूर्ण तरह से टूट गई, बेकार हो गई, जब कुछ नहीं बचा, तब भगवान कृष्ण को भी थोड़ा सा चिंता व्यापी और भगवान कृष्ण को लगा कि इन पांडवों का आखिर होगा क्या। ये हिम्मत टूट रही है, ये हिम्मत हार रहे हैं, ये अंदर से टूट रहे हैं, ये नीचे अंदर से टूट कर गिर रहे हैं। तब भगवान कृष्ण ने उसी समय युधिष्ठिर को, अर्जुन को, नकुल को, सहदेव को, भीम को, युधिष्ठिर सबको बुलाया और बुलाकर कहा, पांडवों, अब तुम जुए में सब कुछ हार चुके हो, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचा है, तुम्हारे पास में अब कुछ नहीं है, तुम अंदर से हिम्मत मत हारो। वन में रहते हुए, जंगल में रहते हुए, तुम जो 12 वर्ष का वनवास के लिए निकल रहे हो, उस 12 वर्ष के वन में तुम भ्रमण करते करते शंकर जी की इतनी आराधना करना कि शंकर जी तुम्हें वापिस लाकर सब कुछ दे सकते।
तुम्हें कोई कुछ लाकर दे चाहे नहीं दे, पर देव अधिदेव महादेव तुम्हारा खोया हुआ पूरी सत्ता लाकर देंगे। शंकर जी तुम्हारा वैभव लाकर देंगे। शंकर जी तुम्हारा जो वैभव चले गया, जो कुर्सी चली गई, जो पद चले गया, जो प्रतिष्ठा चली गई, जो सत्ता चली गई, जो वैभव चले गया, शिव जी तुमको सब लाकर देंगे, सब। एक सामर्थ्यता, एक स्वयं पर विश्वास करो, और दूसरा देव अधिदेव महादेव पर भरोसा, विश्वास। लाखों की संख्या में आप आए हो, यह विश्वास मानकर रखना। जब आप कथा सुनोगे, कथा के बीच में जब श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का 5 बार उच्चारण आप और हम करेंगे, जब हम बाबा से कहेंगे बाबा सब दुख काटो, आप और हम साथ में बोलेंगे, 2 क्षण के लिए जब आप और हम मौन हो जाएंगे, चुप हो जाएंगे, उस समय पर नेत्र बंद कर कर आप बाबा से जो मांगते हो, मेरा शंकर 3 महीने में तुम्हारी झोली में वो लाकर डाल दे, मेरा शिव को दे देगा। लोग कथा श्रवण कर रहे हैं, 3 महीना तो दूर की बात, विश्वास से कहता हूं, अगर दिल से कथा सुनी है और दिल से मांगा है, तो मेरा भोलेनाथ आपको इतनी जल्दी देगा कि देव हमारे पास जरूर होगा, ये निश्चित। एक खुद पर भरोसा रखो और दूसरा देव अधिदेव महादेव पर भरोसा। कोई कह दे तुम्हारा भाग्य बेकार है, ना ना ना, मेरा भाग्य बहुत अच्छा है, मैं शंकर जी की कथा सुनती हूँ। कोई कहे तुम्हारी किस्मत बुरी है, ना ना, मेरी किस्मत जैसी किसी की किस्मत नहीं हो सकती, मैं शंकर जी के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ा, मेरा ओघड़ दानी जिस पर मैं भरोसा करती हूँ और अपने आप पर भरोसा करती हूँ, एक दिन अपनी जन्म पत्रिका को भी बदल कर मानूंगी और एक दिन अपने हाथ की रेखा को भी बदल कर मानूंगी। वो आपकी मेहनत बदलेगी, वो आपका परिश्रम बदलेगा, वो आपका कर्म बदलेगा। कई लोग कहते हैं गुरुजी हम तो चाहते हैं कि हमारा दारू का नशा छूट जाए, इसका कोई उपाय है क्या तुम्हारे पास नशा छुड़ाने के लिए? हमारे पास कोई उपाय नहीं है, उपाय तुम्हारे पास है। तुमने दारू पी है, तुमने पीना चालू करी है, तुम नशे में रहते हो, तो छोड़ने की सामर्थ्यता भी तुम्हारी हो, तुम्हारे अंदर वो बल है कि तुम छोड़ सकते। कोई बाबा, कोई महात्मा, कोई जोगी, कोई सन्यासी, कोई तपस्वी तुम्हारी मदिरा नहीं छुड़ा सकता, तुम्हारी मदिरा तुम खुद छोड़ सकते हो, तुम में वो बल है। आज तुम्हारे इस गांव में कथा हो रही है, तुम चाहो तो संकल्प ले सकते हो कि मैं इस शिव महापुराण की कथा में संकल्प लेता हूं कि मेरे बाबा पर भरोसा कर कर आज के बाद कभी मदिरा नहीं पीऊंगा, तो तुम्हारे अंदर की सामर्थ्यता, तुम्हारे भीतर की सामर्थ्यता। और मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे पांडव हार चुके, पांडव का बल समाप्त हो चुका था, पांडवों का वैभव समाप्त हो गया था, पांडव के पास कुछ नहीं बचा था, पांडव अपने अंदर से हिम्मत हार रहे थे। तब भगवान कृष्ण ने कहा पूरे वन में तुम शिव की आराधना करना, शंकर की भक्ति करना। यदि तुमने शिव को पकड़ लिया, यदि शंकर को तुमने पकड़ लिया और शिव को यदि 1 लोटा जल चढ़ाना चालू कर दिया, तो भगवान कृष्ण कहने लगे कि केवल 33 कोटि देवताओं में एक देव अधिदेव महादेव में वो बल है कि लिखे हुए ललाट के भाग्य को भी पलट देते हैं। विधाता का काम है भाग्य लिखना, विधाता का काम है भाग्य को लिखना, पर भाग्य को पलटना विधाता का काम नहीं है।
विधाता भाग्य को लिख सकता है पर पलट नहीं सकता। भाग्य को पलटने की सामर्थ्यता तो केवल एक लोटा जल सारी समस्या का हल। भाग्य को पलटने की सामर्थ्यता तो केवल शिव में है। एक पत्र है, अच्छा है, देखिए। मेरा नाम गिरजा साहू है। मेरे पति का नाम दिनेश साहू है। गुरुजी, आपको चरण छूकर प्रणाम करती हूं। एक लोटा जल का बखान करूं गुरुदेव। आपकी कथा सुन रही हूं गुरुदेव। मेरी बेटी नेहा साहू, जिसके मन में संशय था, जितनों से भी पूछा था एक ही बात कहते थे कि ये कभी सरकारी नौकरी नहीं करेगी। गुरुदेव, बेटी ने हिम्मत हारी। मेरी बेटी से मैंने कहा, वो सियोर वाला बाबा कहता है यदि विश्वास खुद पर है और शंकर जी के एक लोटे जल पर है तो तुझे सरकारी नौकरी जरूर लगेगी। तू मेहनत कर। बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव, बाबा ने मेरी बेटी जब नौकरी की तैयारी करी, शायद पहली बार ऐसा हुआ होगा कि 22 वर्ष की मेरी लड़की और सरकारी नौकरी की तैयारी में लग गई, केवल आपकी कथा के भरोसे और शिव के भरोसे। 22 वर्ष की मेरी बेटी जब सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई करने लगी और पढ़ाई भी साथ में करने लगी, आज मेरी बेटी सरकारी कोर्ट में स्टेनोग्राफर के पद पर नियुक्त हो गई। मैं बाबा को धन्यवाद देती हूँ। और गुरुजी, मेरे जेठ के बेटा अमर साहू, उसने भी कहा कि चाची जी, अगर मेरी बहन की नौकरी लग सकती है तो क्या मेरी लग सकती है? वो तो मुझसे उम्र में भी छोटी है, 22 साल की है और मैं 25 साल का हूं, क्या मेरी भी लग सकती है? मैंने अपने जेठ के लड़के से कहा कि तू भी शिव पर विश्वास करो, खूब मेहनत कर। और सियोर वाला महाराज कहता है कि रात दिन पढ़ाई करो, रात दिन एक कर दो, तू भी लग जा। और आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूं। आज मेरा बेटा भी सरकारी नौकरी में ACL पर असिस्टेंट मैनेजर के पद पर नियुक्त हो गया। मैं बाबा को यहाँ साधुवाद देने के लिए आई। एक खुद पर भरोसा और एक शिव पर भरोसा। आप अपने आप पर कितना भरोसा करते हैं? हमें हमारे महादेव पर इतना भरोसा है, इसलिए हम अपनी व्यासपीठ से कह देते हैं कि यहां कथा सुन रहे हो और हमारा विश्वास कहता है अगर दिल से सुनी है, इस पवित्र कथा के पंडाल में बैठकर वहां की मिट्टी को तुमने आरती के बाद अपने हृदय से लगाकर जो मांगा है, दिल से प्रार्थना करी है, कथा होगी, उसमें आपका भी पत्र जरूर मिलेगा। ये विश्वास के साथ। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया और कर दिया माला माल काशी। हृदय से, चित्त से, मन से, भाव से हम फिर कहेंगे। दुनिया की दृष्टि में ये केवल शिव पुराण की कथा हो सकती है। दुनिया के लोग इसको केवल कथा कह सकते हैं, पर जिस समय आप पंडाल में बैठकर कथा सुनते हो, ये केवल कथा नहीं रहती। एक पिता से अपने दिल की बात कहने का एक मौका मिलता है, अपने बाप से, अपने पिता से हृदय से कुछ कहने का मौका मिलता है। जिसको कोई स्वीकार नहीं करता उसको शिव स्वीकार करता। शिव कब, क्या, कहां देंगे, ये उनके ऊपर है। एक कितनी सुंदर कथा है। देवता और राक्षसों ने मिलकर समुद्र का मंथन किया। समुद्र का मंथन किया। वासुकी नाग की नेति बनाई, मंदराचल पर्वत का, सुमेरु पर्वत का रई बनाई। बोलो सुनी है कि नहीं कथा?
अरे बोलो तो जम के, सुनिए ना। अब जो बासुकी नाग था, उस बासुकी नाग को पर्वत में ऐसा लपेटा गया, एक छोर देवताओं ने पकड़ा, एक छोर असुरों ने पकड़ा। वो इधर खींचे, वो इधर खींचे, तो जो पर्वत है वो घूम रहा था, जिससे वो मंथन हो रहा था। अब पर्वत को घुमाया जा रहा है तो पर्वत का कुछ बिगड़ेगा क्या? जम के बोलो जरा, अरे बोलो तो। बिगड़ेगा किसका? जो देवता खींच रहे हैं उनका कुछ बिगड़ेगा? जो असुर खींच रहे हैं उनका कुछ बिगड़ेगा? नहीं। बिगड़ेगा किसका? एक तरफ सांप का मुख पकड़ा है वासुकी नाग का, दूसरी तरफ वासुकी नाग की पूंछ पकड़ी है और खींचा जा रहा है। सबसे ज्यादा कष्ट किसको हो रहा होगा? पर्वत को, देवता को, असुर को कि नाग को? बोलो बोलो बोलो। नाग को। सर्प को सबसे ज्यादा तकलीफ हो रही होगी। और बाद में हुआ क्या? जब अमृत निकला, देवता लेकर चले गए, असुर लेकर चले गए, और जो पर्वत था वो भी अपनी जगह पर चले गया। पर सबसे ज्यादा जिसको तकलीफ थी, घिस घिस के वो सांप की हालत खराब हो, सब अमृत पीने में लगे। ये दुनिया की रीति है। अपना काम बनता, चूल्हे में जाए, हम काय को बोले, तुम बोलो। ये दुनिया की रीति है। अपना काम बनना चाहिए, अपना काम हो जाए, इसके बाद तो कोई पूछता ही नहीं। कहाँ हो श्रीमान, क्या कर रहे हो श्रीमान, कोई नहीं पूछेगा। और ऐसे तो फिर काकी जी, भाभी जी, बुआ जी, फूफा जी, नाना जी, मामा जी, हव साहब। तुम ध्यान देना, पूरी शादी में बरमाला होती है तब पंडित जी को नहीं ढूंढा जाता। जब पूरी शादी में सब काम होता है, भोजन करते समय भी पंडित जी को नहीं ढूंढते। पंडित जी की जरूरत कब पड़ती है? जब सब काम हो जाता है, उसके बाद रात्रि को दूल्हा दुल्हन बेटे तो के पंडित कहाँ है, जरा ढूंढ के लाओ। अब मालूम पड़े पंडित जी को कोई ने ना खाने की पूछी, ना पानी की पूछी, ना किसी चीज की पूछी, और ब्याह के लिए अब पंडित जी को ढूंढ रहे, टार्च जला जला के ढूंढ रहे। कहाँ है पंडित जी, देखेगा पंडित जी, देखेगा पंडित, वो सो रहा है। पंडित जी को, पंडित जी उठो उठो, प्रणाम साहब प्रणाम, चलो मैं चाय लाऊं तुम्हारे लिए। पंडित जी बोले इतनी देर से तो किसी ने नहीं पूछा, शादी कराना है ना, ब्याह में फेरे डलवाना है। पंडित जी चाय पी लो। पंडित जी को चाय पिलाई, मुंह धो लो। पंडित जी थोड़ा चेहरा धो लो, पानी मिला दूं क्योंकि नींद नहीं आएगी। पंडित जी मैं तुम्हारा बैग उठा लूं, और ले जाकर शादी के मंडप में बिठा दिया। शादी के समय पर जब काम निकल गया, अब विचार करा, पंडित जी को घर छोड़ने कौन जाएगा? तो दूल्हे का लड़का के मेरे पास टाइम नहीं, मैं थक चुका हूँ। वो के मैं थक गया, वो के मैं थक गया। पंडित जी बोले भैया तुम एक काम करो, ऑटो बुला दो, मैं मेरे घर चले जाऊंगा। ये दुनिया की रीत है। काम पड़ने पर आपको याद किया जाता है, वक्त पड़ने पर आपको पूछा जाता है, वक्त पड़ने पर आपको खींचा जाता है। वक्त निकलते से ही दुनिया के लोग ठोकर मार देते हैं, लात मार देते हैं, आपको धक्का दे देते हैं। ये दुनिया की रीति है। आज से नहीं, पुराने समय से, जब देवताओं ने और असुरों ने पर्वत को घुमाया, मंथन करा, अमृत निकल गया, असुर ले गए, देवता ले गए, पर्वत अपनी जगह पर चले गया, और वो वासुकी नाग एक कोने में पड़ा हुआ था, आंख से आंसू बह रहा था। ना उसको अमृत मिला, ना कुछ प्राप्त हुआ, केवल उसने देवहित में कार्य करा, और देवहित में कार्य करने के बाद कोने में पड़ा था। तब भगवान देवाधिदेव महादेव माँ पार्वती के साथ निकल कर जा रहे थे। पार्वती जी की दृष्टि वासुकी नाग पर पड़ गई। वासुकी नाग को माता ने देखकर कहा, प्रभु ये वासुकी, ये वो सर्प जिसने मंथन में अपना पूरा शरीर बेकार कर लिया, पूरा शरीर। शिव जी का ध्यान गया, वासुकी। शंकर भगवान ने जैसे ही वासुकी कहा, वासुकी नाग की आंखों से आंसू बह रहे थे। भोले भोले शंभु शंकर कृपालु दयालु दातार, किसी ने आकर नहीं पूछा कि तेरी दशा कैसी है। बाबा
आप मेरे पास आए हो? आप मेरे पास? शिवजी ने कहा, क्यों चिंता करता है? सारे देवता अमृत पी रहे हैं, तेरे लिए लेकर आऊं? वासुकीनाग कहते हैं, किसी ने चिंता नहीं करी तो अमृत पीकर करूंगा भी क्या? क्या तो क्या चाहिए तुझे? वासुकीनाग कहते हैं, बस आपने मेरी चिंता कर ली और कुछ भी नहीं चाहिए। शिवजी ने कहा, तुझे अमृत की चाह नहीं है, पर मैं शंकर, मेरे को भी अमृत नहीं मिला, तुझे भी अमृत नहीं मिला, चिंता मत कर, तूने देवहित का कार्य तो करा, चल तेरे शरीर के तकलीफ को मैं मिटा देता हूं, जो देवता भी तरसेंगे वो पद तुझे दिला देता हूं, और तुझे मैं अपने गले में धारण कर कर जगत में पुजवा देता हूं। अपने गले में धारण कर कर जगत में पुजवा देता हूं। वो जो टूट चुका था हर तरह से, उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े हो रहे थे, शरीर में से रक्त निकल रहा था, एक कोने में पड़ा था वासुकीनाग, जिसको कोई पूछ नहीं रहा था। उस वासुकीनाग पर जो हार चुका था, पूरी तरह से टूट चुका था भीतर से, उस वासुकीनाग को भगवान शंकर ने उठाकर अपने गले में धारण कर लिया। आज शिवजी को जल चढ़ता है तो वासुकीनाग को भी चढ़ता है। आज भगवान को बेलपत्र चढ़ती है तो वासुकीनाग को भी चढ़ती है। आज भगवान शंकर पर गंगा जल आता है तो वासुकीनाग पर भी गंगा जल आता है। आज भगवान शंकर को भी भोग लगता है तो वासुकीनाग को भी भोग लगता है। आज दुनिया के लोग भगवान के सामने दीप जलाते हैं तो वासुकीनाग के सामने भी दीप जलता है। आज भगवान शंकर के हाथ जोड़ते हैं तो वासुकीनाग के भी हाथ जोड़ते हैं। जरा विचार करिए, जो पद, जो प्रतिष्ठा दुनिया में किसी को नहीं मिली, वो शंकर भगवान ने वासुकीनाग को दिला दी, अपने पास में रखकर। शिव ने अपने करीब में रखकर दिला, शंकर ने अपने पास। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माता पिता, एक बात का ध्यान रखना, दुनिया आपसे कह दे कि तुम बेकार हो, तुम ये नहीं कर सकते, तुम सफल नहीं हो सकते, तुम एजुकेशन नहीं कर सकते, तुम इंजीनियर नहीं बन सकते, तुम डॉक्टर नहीं बन सकते, तुम कलेक्टर नहीं बन सकते, तुम आईएएस ऑफिसर नहीं बन सकते, दुनिया कह दे कि तुम नहीं बन सकते, पर तुम्हारे अंदर वो बल है। तुमने अगर रात दिन पढ़ाई करी है, अच्छा एजुकेशन प्राप्त करा है और अच्छी विद्या प्राप्त करी है, तो तुम्हें कोई नहीं रोक सकता, तुम आगे बढ़कर ही रहो। कुछ अच्छा उन्नति की ओर आगे बढ़ो। कोई कह दे कि तुम्हारे भाग्य में नहीं, सब है मेरे भाग्य में। मेरे भाग्य में तुम ये मत सोचो कि मेरी किस्मत। एक पत्र और है बड़ा सुंदर, देखिए, ममता देवांगन, गुरुदेव, मेरे बेटे की नौकरी नहीं लग रही थी, वो हिम्मत हार चुका था। सब उसको ताना देते थे कि तू फालतू का काम कर रहा है, तू सरकारी नौकरी तेरे को नहीं लग सकती। गुरुदेव, मैंने अपने बेटे से कहा कि तू चिंता मत कर, शिवजी के मंदिर जाया कर, झाड़ू लगाया। मेरे बेटे ने 4 साल में 4 नौकरी के लिए अप्लाई करा और 5वीं नौकरी के लिए भी अप्लाई करा। शिव की कृपा किसको कहते हैं? बाबा की कृपा से मेरे बेटे की 5 नौकरियों के लिए जो एग्जाम दिया था, वो 5 का रिजल्ट एक साथ आ गया। 5 सरकारी नौकरी का रिजल्ट एक साथ आया और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि 5 नौकरियां जोरदार थी। पर आज अब मेरा बेटा 5वें नंबर की नौकरी कर रहा है। मेरा बेटा उद्योग विभाग में एडीआई के पद पर नियुक्त हो चुका है। मैं बाबा को यहां प्रणाम कर रहा हूं, मैं बाबा को नमन कर रहा हूं। खूब बढ़ो, खूब बढ़ो। शिव पर विश्वास कर कर एक लोटा जल चढ़ाने बैठी मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए। शिव पर भरोसा, भगवान शंकर पर भरोसा और आपका अपने आप पर विश्वास, अपने आप पर भरोसा।
ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाइए, ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाइए। सागर हे दया सागर, हे दयालु, हे कृपालु, हे करुणा सागर, तू कृपा करने वाला, तू दया करने वाला, ऐसी कृपा कर मेरी जिंदगी में सफलता हाथ, सफलता। थोड़ी समझदारी अपने को भी चाहिए। एक लूटने वाला कितना समझदार होता है, साइबर क्राइम करने वाले कितने समझदार होते हैं, जरा देखिए। मोबाइल पर आपको फोन करते हैं, मैसेज करते हैं, कह देते हैं तुम्हारा बेटा ने ये गलत काम किया है और वो थाने में बैठा हुआ है, आप इतना पैसा डाल दीजिए, आपके बेटे को छोड़ दिया जाएगा। कितना क्राइम कर रहे हैं आज के समय में। हर चौराहे पर, हर जगह पर जा जाकर साइबर क्राइम के प्रति लोगों को जागरूक कर रही है, तो भी दुनिया के लोग सो रहे हैं। वो अपनी चतुरता दिखा रहे हैं। तुम्हारे पास में मैसेज कर देते हैं, ओटीपी मांग लेते हैं, नंबर दे देते हो तुम, और बाद में पूरा बैंक खाली हो जाता है, तुम्हारा अकाउंट खाली हो जाता है। निवेदन है, थोड़ा अपने आप को जागरूक करिए। थोड़ा बहुत भी अगर आपके साथ में गलत हो रहा है तो नजदीकी थाने में जाकर रिपोर्ट जरूर करें। थोड़ा सा अगर गलत हो रहा है तो उसको लिए आपको जागरूक होना कि तू कितना बड़बड़ बड़बड़ कर रहा था, मैं कथा में चुप बैठते नहीं मना तेरे से। तो वो छोरा बोला तू भी तो चुप नहीं थी मां, तू भी तो अपनी पड़ोसन से बात आ रही थी, बात कर रही है, बतियाए जाए बतियाए जाए बतियाए जाए। दोनों की बात। हर हर तो निवेदन है जरा, तेरी कृपा जब तक। अब कितने अच्छे बोले। मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, मांगा तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। बोलबम का नारा है, सारी समस्या का हल श्री शिवाय। भगवान शिव की भक्ति तो कहां, वो सर्प जो है वो पूर्ण तरह से हार चुका था, परास्त हो गया, पड़ा। शिव उसको संभाले, भगवान शंकर ने उसको साथ, शिव ने अपना बना लिया शंकर। और फिर निवेदन करूं मेरी जीजियों, कभी हिम्मत न हारिए। मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, मेरी बहनों, कभी हिम्मत मत हारिए। कितना समझाया भगवान देवाधिदेव महादेव ने माता सती को, सती तुम मत जाओ तुम्हारे पिता के घर में। सती मां मानी नहीं, वहां कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। सती तुम्हें अपने पिता के घर में कुछ नहीं मिलेगा। सती माता ने कहा कि मैं पिताजी के घर में यज्ञ में जाऊंगी, वहां मुझे सब जानते हैं, पहचानते हैं, सब जानते पहचान। जानना पहचानना ये अलग बात है।
भगवान शंकर ने माँ पार्वती जी को, माँ सती जी को जो कहा वो आप भी अपनी जिंदगी में जरूर उतारें। सती, अपने पिता के घर मत जाओ। सती, दक्ष प्रजापति के यहां मत जाओ। मेरा कहना मानना। सती कहती हैं कि वहां मेरी बहन है, वो मुझे पहचानती है, वहां मेरा भाई है, वो मुझे पहचानता है, मेरे पिता हैं, मुझे पहचानते हैं, मेरी माता है, वो मुझे जानती है। शंकर भगवान की ये कथा कर रही है। भगवान शिव सती से कहते हैं जान पहचान के ऊपर कभी मत जाना। सती, जानने और पहचानने वाले तो दुनिया में ढेर सारे होंगे, पर आपको समझने वाले दुनिया में बहुत कम। शिवजी माता सती को समझा रहे हैं कि तुम्हें समझने वाले चाहिए। आज के जमाने में दुनिया के लोगों की बहुत पहचान होती है, बोल देते हैं तुरंत। अगर अभी अभी हम कहें यहाँ पर बाहर कोई अच्छा, कोई बहुत वीआईपी व्यक्ति बाहर खड़ा हो, वीआईपी व्यक्ति के घर की उनकी धर्मपत्नी बाहर खड़ी हो, सिर पे बढ़िया पल्लू वल्लू ले लुआ के और पर्स मर्स टांग के, अंदर जान दे रहा है कि नहीं जान दे रहा है? सिर पे पल्लू मल्लू लेके अंदर जान देगा कि नहीं जान देगा? नहीं जान दो। इतनी देर में उसने लगाया फोन, अभी रुक जा मैं तेरी बात कर रही, तक 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 कर फोन लगा के ले। तो उन्होंने तुरंत जैसे ही नाम सुना, नाम सुनते से कह दिया, अच्छा आप उनके घर से हो? भाभी जी जाइए, जाओ। अब जरा विचार करो, जरा सा फोन लगाया, नाम बताया और बाहर खड़े हुए किसी व्यक्ति ने, वो बाउंसर ने तुमको अंदर जाने दिया। नाम का इतना फल है, जरा विचार करो, पहचान का इतना फल है। तो तुम्हारी पहचान उस ऑफिसर से थी, उसका नाम लेते से ही तुम अंदर आ गए। तो जरा विचार करिए, जैसे ही श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहोगे, वैसे ही तुमको भी प्रवेश वैकुंठ में मिल जाए। वैकुंठ डरना वरना नहीं है किसी से। तुम बिल्कुल कोई कह दे कि कोई इतना बड़ा दुख आ गया, क्या डरना? अभी अभी लगाती हूँ नंबर, रुक जा, तू मेरे को जानता नहीं है, दुख आया है, अभी नंबर लगाती हूँ। और बैठ गई 2 क्षण के लिए बेलपत्री के पेड़ की छांव में। एक बेलपत्री ली हाथ में, रखी हाथ में और बैठ गई बेलपत्र की छांव में। यमराज भी टेंशन में आ गया है, कर क्या रही है? उसको क्या मालूम सीओर वाले महाराज का उपाय कर रही है। अच्छा, आधे से ज्यादा गांव के लोग तो इसी टेंशन में रहते हैं कि मंदिर लोटा भर के जल चढ़ाने जा रही है। बेटा तू चिंता मत कर, ले ये बेलपत्री पे लगाया सेहत, ले मेहनत करना, परिश्रम करना, पढ़ाई करना और लगा शंकर जी पर जब एग्जाम देने। और मालूम पड़े बेटे की 5-5 नौकरी एक साथ लग गई सरकारी नौकरी। अभी आते हैं। एक जनी से किसी से की लड़ाई हो गई, लड़की की, और उसको किसी ने कुछ कह दिया। वो लड़की छोटी सी और झगड़ा करती करती और गई, और जाती जाती बोल रही है, मैं किसी से डरती वरती नहीं हूं, तो सोचना मत कि मैं तुझसे डर जाऊंगी। अब भी आती हूं। और अंदर गई, 1 लोटा पानी बन। अब उसको सामने वाले से जिससे झगड़ा करके गई, तो उसको लगा ये मुझे फेंक के जाएगी। वो फेंकने के नहीं गई, वो लोटा लेके गई, सामने शंकर जी का ओटला था, वहां जाके उसने पानी चढ़ा दिया और बुड़बुड़ाने लगी ऐसे मन में कुछ ना कुछ। इतने में वो जो व्यक्ति था उसको लगा कि इसने कुछ मेरे ऊपर कर दिया। आधे दिन वो डॉक्टरों को ही दिखाता रहा, 14-15 दिन, मुझे हो क्या गया। मुझे इतनी सी बच्ची, डरते मरते नहीं है, सारी समस्या का हल एक लोटा। वो 1 लोटा जल इतना भारी पड़ जाता है कि आधे से ज्यादा लोगों को नींद नहीं आती, टेंशन में रहते हैं। ये 1 लोटा जल है, आखिर इस 1 लोटे जल में क्या भरा पड़ा? अब उनको कौन समझाए? जन्म से लेकर मरण तक लोटा ही काम आता है। जिंदा हो तब भी लोटा काम आता, और मर गए तो गए लोटे में भरकर। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, नमः
वो एक लोटा जल हर जगह, हर जगह, बस दिल से उसको बजने वाला हो, पुकारने वाला हो, मन से उच्चारण करने वाला हो, मन से। इसलिए महाराज, और सुन के भक्तों की पुकार हो के नंदी पे सवार काशी नगरी से आए है भगवान की कथा वर्णन कर रही है। बाबा की पवित्र कथा कर रही है। भगवान शिव जी ने माता सती को समझाया, सती तुम्हारे पिता के घर में मत जाओ। सती तुम अपने पिता के घर में मत जाओ। माँ सती कहती हैं कि वहां मुझे सब जानते हैं, सब मुझे पहचानते हैं। शिवजी कहते हैं जानना पहचानना एक अलग विषय हो जाता है। शंकर भगवान कहते हैं कि जान लेना या पहचान लेना, जानना पहचानना एक अलग विषय हो जाता है। सती, कौन तुम्हें जानता है कौन पहचानता है उससे मूल नहीं है, समझने वाला मूल हो, जो तुम्हें समझे, जो तुमको समझ सके, तुम्हें जान सके। और ये दुनिया की रीति है, बड़ी विचित्र, ये दुनिया की रीति है कि जानने वाले और पहचानने वाले तो ढेर मिलते हैं, समझने वाला मिल नहीं पाता। आज के समय में यदि कोई समझ ले आपको, आज के समय में यदि आपको कोई समझ ले तो समझो कि ये ठीक है। जान पहचान होना मूल नहीं है, समझना मूल है। समझाया पर माता सती नहीं मानी, चली गई अपने पिता दक्ष प्रजापति के यहाँ। और अपने पिता दक्ष प्रजापति के यहाँ जब पहुंची तो देखा उन्होंने कि वहां सबका आदर हो रहा है, सबका सम्मान हो रहा है, सबका सत्कार हो रहा है। पर आदर सम्मान सत्कार अगर किसी का नहीं हुआ है तो वो देवाधिदेव महादेव का नहीं। सबके घर पत्र गया यज्ञ का, अनुष्ठान का, शंकर के बिना सब सुन, सब शिव महापुराण तो यहां तक कहती है, जिस गांव में, जिस कॉलोनी में, जिस सोसाइटी में, जिस शहर में, जिस नगर में, जिस मोहल्ले में शंकर जी का यदि कोई शिवलिंग नहीं होता है या शंकर का कोई मंदिर नहीं होता है, उस गांव का, उस शहर का, उस नगर का, उस कॉलोनी का, उस सोसाइटी का कभी विकास नहीं होता है। वहां शिव का होना चाहिए, शंकर जी का होना बहुत जरूरी है।
और प्रत्येक शहर वासियों से भी कहूंगा, नगर वासियों से भी कहूंगा, मोहल्ले, गांव, शहर, क्षेत्र आदि आदि, खेड़ा, नगर, सबसे कहेंगे तुम्हारे गांव में, तुम्हारे नगर में, तुम्हारे मोहल्ले में, तुम्हारे खेड़े में एक शंकर भगवान का शिवलिंग होना जरूरी है। गांव में शंकर भगवान का मंदिर होना जरूरी है। इसलिए हमने नियम लिया है, आप लोगों को सूचना पहले ही दी है कि जिस गांव में, जिस नगर में, जिस शहर में अगर कोई मंदिर की स्थापना कर रहा है या शंकर भगवान को स्थापित कर रहा है और उसके पास में यदि शिवलिंग और नंदी नहीं है, शंकर का शिवलिंग और नंदी निशुल्क दिया जाए, जिससे गांव गांव में, शहरों में, नगर में शंकर भगवान का शिवलिंग स्थापित। घर में भी एक शिवलिंग का होना जरूरी है। परिवार में, घर के अंदर भगवान शंकर का एक छोटा सा शिवलिंग हो, भले वो कंकर शंकर हो, चाहे नर्मदा जी का कंकर हो, चाहे किसी भी रूप में बाबा देवादिदेव महादेव का एक शिवलिंग घर के अंदर होना चाहिए। वो हमारे घर के जितने दुख है, जितनी तकलीफ है, जितना कष्ट है, उसको धीरे 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 कम पर लाकर छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं कि जीवन में दुख नहीं आता, तकलीफ नहीं आती, कष्ट नहीं आता, परेशानी नहीं आती है, या तकलीफ नहीं आती है, या दुख नहीं आता। जीवन में माता के गर्भ से जब आपका और हमारा जन्म हुआ, तो माँ के गर्भ से जो भी जन्म लेता है वो रोता हुआ ही पैदा होता है। बोलो सही है कि गलत है? अरे जम के तो बोलो। माता के गर्भ से जो जन्म लेता है वो रोता हुआ ही पैदा होता है, रोता हुआ ही जन्म लेता है। अगर दुनिया इतनी अच्छी होती तो परमात्मा जिसको भी पैदा करता तो हंसाते हुए पैदा करता, रुलाते हुए क्यों पैदा करा? क्योंकि भगवान को मालूम है ये दुनिया इतनी अच्छी नहीं है, यहाँ अगर जन्म लिया है तो जिंदगी में रोना तो पड़ेगा, पर उस रोने में भी मुस्कुराने का सिरा जोड़ लेना तो जिंदगी तुम्हारी सार्थक हो जाए। यहाँ तो परमात्मा को भी रोना पड़ता है। आई रामचरितमानस में वर्णन आया है, रामचरितमानस में राम जी का जन्म हुआ, राम जी रोए नहीं। राम जी तो बड़े और रोते भी नहीं है और बिल्कुल खड़े खड़े देख रहे थे। इतने में माता कौशल्या जी ने कह दिया, माता पुनि बोली सोमति डोली, तजहु तात यह रूपा। इस रूप को त्याग। माता पुनि बोली सोमति डोली, तजहु तात यह रूपा, की जय शिशुलीला अति प्रिय शीला। मां कह रही है इस रूप को त्यागो। और तब मेरे भगवान राम जी ने रोना चालू करा। सुनी बचन सुजाना, रोदन ठाना, होई बालक सुरभूपा, यह चरित जो गावई। माँ उस समय पर कहती हैं और राम जी रोना प्रारंभ करते हैं। अगर संसार इतना अच्छा होता, दुनिया इतनी अच्छी होती, तो परमात्मा जन्म देता तो हंसाते हुए पैदा करता, रुलाते हुए नहीं। पर परमात्मा ने तुमको, हमको जन्म दिया तो रुलाते हुए भेजा, रोते हुए संसार में भेजा, क्योंकि भगवान को भी मालूम है कि यहाँ आए हो तो थोड़ा ना थोड़ा तो भोगना पड़ेगा, थोड़ा ना थोड़ा तो भोगना पड़ेगा। संसार सागर में जन्म लेना कोई साधारण बात नहीं। और देख लिया संसार हमने, देख लिया सब मतलब के हमने देख लिया। माँ
सती को भगवान शिव जी समझा रहे हैं, सती मत जाओ, सती मत जाओ, सती में तुम्हें समझा रहा हूं, मान जाओ, अपने पिता के घर मत जाओ। पर सती मैया नहीं मानी। वहां जाकर जो देखा उन्होंने नजारा, सबका सम्मान था, सबका आदर था, सबका सत्कार था, पर आदर नहीं था तो देव अधिदेव महादेव का नहीं था। कोई सिंहासन नहीं, कोई कुर्सी नहीं, कोई पद नहीं, कोई जय घोष नहीं, कोई स्थान नहीं। तब माता सती को लगा कि मेरे पति का यहाँ अपमान हो रहा है, यहाँ मेरे पति का अपमान हो रहा है, यहाँ मेरे पति का आदर नहीं है, यहाँ मेरे पति का सत्कार नहीं है।